हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था नीलगढ़। नीलगढ़ के बारे में कहा जाता था कि सूरज ढलते ही यहाँ की हवाओं में मौत का साया तैरने लगता है। गांव के बुजुर्ग आज भी उस खूनी घाटी की बात करते हुए कांप उठते हैं, जहां आधी रात को एक रहस्यमयी बस दौड़ती है, डाकिन बस। कहानी शुरू होती है समीर से। एक रात करीब 1:30 बजे जब वो नीलगढ़ के पास के उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, उसकी कार अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना कोहरा था, सन्नाटा इतना गहरा कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी धुंध को चीरती हुई 2 पीली हेडलाइट्स दिखाई दी। एक पुरानी जर्जर बस, जिसके टायर सड़क को छू नहीं रहे थे बल्कि हवा में तैर रहे थे। उस पर साफ साफ लिखा था डाकिन एक्सप्रेस। समीर को लगा शायद ये कोई लोकल बस है। जैसे ही उसने हाथ दिया, बस के ब्रेक ऐसी आवाज के साथ लगे जैसे कोई चीख रहा हो। दरवाजा खुला, पर वहां कोई कंडक्टर नहीं था। समीर जैसे ही अंदर चढ़ा, उसे एक अजीब सी बर्फीली ठंडक महसूस हुई। दरवाजा पीछे से अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और उसके हैंडल अचानक लोहे की बेड़ियों में बदल गए। बस के अंदर की लाइटें टिमटिमा रही थीं और सीटों पर जो लोग बैठे थे उनकी गर्दनें अजीब तरीके से एक तरफ झुकी हुई थीं। समीर ने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, ये बस कहाँ जाएगी? लेकिन जैसे ही उस आदमी ने गर्दन घुमाई, समीर की चीख निकल गई। उस आदमी के चेहरे पर खाल नहीं थी, सिर्फ सफेद हड्डियां थीं और आंखों की जगह 2 काले गड्ढे। तभी बस की छत से खून टपकने लगा। पूरी बस में बैठे मुर्दे एक साथ खड़े हो गए और समीर की तरफ बढ़ने लगे। समीर भागकर ड्राइवर के केबिन की तरफ गया, पर वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। ड्राइवर ने काला लबादा ओढ़ा हुआ था। जैसे ही समीर ने उसका हाथ पकड़ा, वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा और नुकीला था। ड्राइवर ने अपनी जलती हुई लाल आंखें घुमाई और फुसफुसाया, इस बस का कोई स्टॉप नहीं है समीर, ये बस सीधे पाताल लोक जाती है। बस की रफ्तार अचानक 200 के पार पहुंच गई और वो सीधे एक गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी। समीर ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर बाहर पेड़ पौधे नहीं बल्कि तड़पती हुई आत्माएं दिखाई दे रही थीं। उसे अपनी मौत साफ दिख रही थी। तभी उसे अपनी दादी की आवाज याद आई, बेटा, जब दुनिया का कोई सहारा न बचे तो उस पवन पुत्र को याद करना जो काल का भी काल है। समीर ने रोते हुए आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जैसे ही हनुमान का नाम समीर के मुंह से निकला, बस में एक जोरदार झटका लगा। समीर ने कांपते हाथों से अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली। उसने पढ़ना शुरू किया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, बस की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा और वे प्रेत आत्माएं दर्द से कराहने लगी। अचानक आसमान से एक बिजली कड़की, जिसने आधी रात को दोपहर जैसा रोशन कर दिया। बस की छत कागज की तरह फट गई। ऊपर से एक विशाल सुनहरी गदा नीचे उतरी। साक्षात महाबली हनुमान अपने प्रचंड रूप में प्रकट हुए। उनकी गर्जना से पूरी घाटी कांप उठी और वो डाकिन बस के परखच्चे उड़ने लगे। हनुमान जी ने अपनी गदा से उस कंकाल ड्राइवर पर वार किया। एक ऐसा धमाका हुआ जैसे हजारों सूरज एक साथ फट गए हों। बस के अंदर की सारी बुरी शक्तियां राख में बदल गई। समीर को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर करोड़ों हाथियों का बल आ गया हो। डर का नामो निशान मिट गया और पूरी घाटी दिव्य रोशनी से भर गई। अगली सुबह जब समीर की आंखें खुली तो वो उसी सड़क के किनारे बैठा था। उसकी कार ठीक हो चुकी थी। सामने कोई बस नहीं थी, लेकिन सड़क पर गदा के प्रहार का एक गहरा निशान बना हुआ था। समीर ने अपनी कार चालू की और देखा कि उसके डैशबोर्ड पर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई थी। दोस्तों, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, बजरंगबली के एक वार के सामने धूल के समान है। समीर की जान तो बच गई, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जब हनुमान जी ने आपको किसी बड़े खतरे से बचाया हो? कमेंट में अपनी दास्तां जरूर सुनाएं। और अगर आप भी मानते हैं कि बजरंगबली की गदा के आगे काल भी झुक जाता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में गर्व से लिखें, जय बजरंगबली।